हाय गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ेंगे और इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर 19 है और हमने इसमें आज एक्सक्रीशन पढ़ना है और जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? Excretion, it is the process of removal of wastage material by the body, just like a urea, ammonia and uric acid by the metabolism activity. Excretion ये है कि एक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होता है ऐसे वेस्ट मटेरियल को निकालना, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को हमारे जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं उससे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, दैट इज एक्सक्रीशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 चीफ वेस्ट। क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिकोटैलिक होता है। इसमें के जो एग्जाम्पल्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, हमेशा इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता ही है। ठीक है, कौन अमोनोटेलिज्म में है, कौन यूरियोटेलिज्म है, कौन यूरिकोटेलिज्म में। ठीक है, तो चलो फर्दर हम लोग पढ़ते हैं और इसको तीनों को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये सारे डिपेंड करेंगे वाटर में, कहाँ जितना पानी होगा, कहाँ कम पानी है, कहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा कम पानी है। जैसे कि अमोनिया, ठीक है, अमोनिया वही रिलीज कर पाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर रहेगा। तो अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का रिक्वायर होता है सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? एम्फीबिया है, बोनी फिश है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी का रिक्वायर्ड होता है और अमोनियोटेलिस ऑर्गेनिज्म में किडनी सिग्निफिकेंट रोल करता ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि किडनी के पास वो ब्लड जाए फिर वो एक्सक्रीट हो। ये सिंपल डिफ्यूजन से उनके बॉडी सरफेस से ये हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अमोनियोटेलिज्म समझ में आया होगा। अब यूरिया। यूरिया मैमल्स में, फिशेस में एंड लैंड एम्फीबियन, ये क्या होता है? ये लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया। ठीक है, इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, ये मैमल्स में होता है, जस्ट ह्यूमन, मराइन फिश में, लैंड एम्फीबियंस में। लेकिन पहले अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया को यूरिया कौन कन्वर्ट करता है? सब इम्पॉर्टेंट, लीवर। ठीक है, लीवर कन्वर्ट करता है किसको? अमोनिया को। ठीक है, फिर आते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक सबसे लेस टॉक्सिक। ठीक है, इट इज़ वेरी लेस टॉक्सिक। ठीक है, यूरिकोटैलिक इज लेस टॉक्सिक। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं। अब जो बर्ड्स हैं उनको तो फ्लाई करना होता है, तो वो ज़्यादा वाटर कैरी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लेस वाटर रिक्वायर्ड भी होता है। इसने जैसे कि इंसेक्ट है, छोटे से तो होते हैं, तो वो भी ज़्यादा वाटर कैरी नहीं कर पाते, तो उनके में यूरिकोटैलिक होता है जो सबसे ज़्यादा लेस वाटर होता है। तो देखो अमोनिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर टॉक्सिक प्रोडक्ट। ठीक है, अमोनिया सबसे ज़्यादा, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ठीक है,
इसको आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। इतने सारे जितने भी वेस्टेज मटेरियल हैं हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ये तो आइदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या फिर हम लोग एक्सेस कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जिसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसको दिस सब्सटेंस है टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। ऐसा कुछ सब्सटेंस है जिसको हमको टोटली रिमूव भी करना रहता है और किसी को कुछ रिमूव करना रहता है। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of the substance with special emphasis on the common nitrogenous waste. इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे और स्पेशल एम्फेसिस देखेंगे जिसमें कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। ठीक है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। और जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये मेजर फॉर्म है जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है बाय द एनिमल्स। ठीक है। और गाइस मैं एक बार और बोल देती हूँ कि आप लोग अपने पास एनसीईआरटी रखो, साथ ही साथ इसको लर्न करो। ठीक है। और एनसीईआरटी आप लोग के साथ रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। ठीक है, बता चुकी हूँ। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। Whereas यूरिक एसिड being the least toxic, बहुत कम टॉक्सिक है ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम वाटर लूज होता है। ठीक है। दिस प्रोसेस एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अम्योनोटेलिज्म। ऑलरेडी वी आर स्टडिंग, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड द एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है, एक और चीज़ जो मैं अपने नोट्स में लिखी थी, दिस इज दैट कि देखो, ऑल अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म आर एक्वेटिक। ठीक है। सारे के सारे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक होंगे। सिर्फ इसको अमोनोटेलिज्म, अमोनिया रिलीज सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स ही कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी एक्वेटिक एनिमल्स आर नॉट अमोनोटेलिक। ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल अमोनोटेलिक हो। ठीक है गाइस। अमोनिया एज इट इज रेडली सॉल्यूबल, इट्स जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। ठीक है। ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ये लोग जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे बनते जाता है बॉडी में, वैसे ये लोग एक्सक्रीट करते जाते हैं थ्रू द बॉडी सरफेसेस और थ्रू गिल्स सरफेस। जो गिल्स से भी ये लोग इन फिश, जो गिल्स से भी ये लोग अमोनिया को रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किडनी इसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं करता, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो अमोनिया किडनी में जाए, और इतना टाइम तक ब्लड में होना भी नहीं चाहिए अमोनिया, दिस वेरी मोर टॉक्सिक। तो किडनी में जाए, फिर फिल्टर हो, फिर एक्सक्रीट हो, इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो बॉडी सरफेस से ही वो एक्सक्रीट होते जाता है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एडेप्शन, अब हम लोग टेरेस्ट्रियल एडेप्शन देखेंगे, जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल में रहता है, जमीन में, उसका देखेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, बहुत ज़्यादा लेस नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, मराइन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया। जो मैनी टेरेस्ट्रियल है, एम्फीबियन हो गया, मराइन फिश, ये सब यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, और इसके फिनोमिना को यूरियोटेलिज्म बोलते हैं, अमोनियोटेलिज्म बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद वेयर अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर of this animal are released into the blood which filtered and excrete out by the kidney। देखो, जो अमोनिया भी मैमल्स के जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है उनके में भी प्रोड्यूस होता है, मगर उसको
लीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है इन द यूरिया फॉर्म। लेकिन जो किडनी रहता है वो इसको फिल्टर करता है, उसके बाद एक्सक्रीट करने का काम होता है किडनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में आता है कि यूरिया लीवर में कन्वर्ट होगा लेकिन रिलीज्ड आउट कहाँ होगा, फिल्टर कहाँ होगा, इन किडनी। ठीक है गाइस, some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animal to maintain desired osmolatry। ठीक है, तो देखो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया हमारे बॉडी में रिटेन्ड रहता है इन किडनी फॉर ऑस्मोलेट्री। जैसे कि हमारे 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 70 to 38 mm ऑफ Hg रहना चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बॉडी में। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज ए यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ pellet और पेस्ट विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर यूरिकोटैलिक एनिमल्स। जो ये ऑर्गेनिज्म है, रेप्टाइल, बर्ड, स्नेल्स, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। ये पेलेट और पेस्ट फॉर्म में करते हैं, दे आर नॉट वाटर फॉर्म में ये एक्सक्रीट नहीं करते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप गाइज ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।